गुड इवनिंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज शाम की पाली में हुए कक्षा 12 के समाजशास्त्र के पेपर जिसका कोड है 340 JR, उसका फुल सॉल्यूशन मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल सही विकल्प को उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना था। तो पहला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो आंसर हो जाएगा M.N. श्रीनिवास। दूसरा है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1875। क्षेत्रवाद में प्रबल होने के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, तो आंसर हो जाएगा 74.04%। भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो आंसर है पंचायती राज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियों के लिए 1930 के दशक में किस नाम से संबोधन आरंभ किया? तो आंसर हो जाएगा हरिजन। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2005। क्वेश्चन नंबर 8, बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार है? तो आंसर हो जाएगा वस्तु की मांग और पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 9, मैं मशीनों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मशीनों के प्रति पागलपन का विरोधी हूँ। यह कथन किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा भीड़, यानी विकल्प पहला वाला ठीक हो जाएगा। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 11, लिंगानुपात को स्पष्ट करें। तो लिंगानुपात से तात्पर्य किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के बीच अनुपात से है, जिसे आमतौर पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की? तो इसकी जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले ने की थी, जिसका मकसद शूद्र और अस्पृश्यों को आज़ाद कराना तथा समाज में शिक्षा के मिशन को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 13, औद्योगिक समाज की 3 प्रमुख विशेषताएं। तो पहली होगी मशीनीकरण और औद्योगिकरण, दूसरी होगी शहरीकरण और औद्योगिक केंद्रों का विकास, तीसरा होगा श्रम विभाजन और विशेषीकरण। क्वेश्चन नंबर 14, हरित क्रांति के 3 नकारात्मक प्रभाव बताएं। तो पहला होगा मिट्टी में उर्वरता की कमी, दूसरा होगा भू जल संसाधनों में कमी, तीसरा होगा जैव विविधता में कमी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। तो जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य किसी जगह आबादी में अचानक व तेजी से बढ़ोतरी होना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रभु जाति या प्रबल जाति से आप क्या समझते हैं? तो प्रभु जाति या प्रबल जाति वह जाति समुदाय है जो जनसंख्या, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव के कारण किसी क्षेत्र या गांव में अन्य जातियों पर अपना प्रभुत्व रखती है, भले ही वह परंपरागत जाति व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर ना हो। इस प्रकार से हम इसे प्रबल जाति या प्रभु जाति कह सकते हैं। वर्ग क्या है? तो समाज के भीतर लोगों का एक समूह जो समान सामाजिक आर्थिक स्थिति रखते हैं, वर्ग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? तो उदारीकरण आर्थिक गतिविधियों पर लगाए गए सरकारी नियमों और प्रतिबंधों को कम करना या हटाना ही उदारीकरण है। क्वेश्चन नंबर 19, नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो नातेदारी से तात्पर्य उन लोगों के रिश्तों की व्यवस्था से है जो रक्त संबंध या विवाह के जरिए जुड़े होते हैं, नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मास मीडिया क्या है? तो मास मीडिया से तात्पर्य संचार के उन साधनों से है जिनके जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना पहुंचाई जाती है। इस प्रकार से अगला प्रश्न होगा, लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत 21वां क्वेश्चन था, भारत में पश्चिमीकरण के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 22 वाला था धर्मनिरपेक्ष गुणों की विवेचना कीजिए। 23 वाले में है जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता विविधता में एकता, इस कथन की व्याख्या करनी थी। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रामीण नगरीय सातत्य से क्या आशय है? और क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किसानों की आत्महत्या के कारणों का वर्णन करना था। जैसे कि इसमें एक कारण हो जाएगा, किसानों पर अत्यधिक कर्ज का बोझ भी किसानों की आत्महत्या का कारण बन जाता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत पहला क्वेश्चन था, परिवार से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख स्वरूपों की व्याख्या करें। या अथवा में दहेज प्रथा पर भारतीय समाज पर प्रभाव
ये दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है, इस पर एक निबंध लिखना था। क्वेश्चन नंबर 28 के अंतर्गत साक्षात्कार पद्धति को समझाना था और उसके गुण दोषों को बताना था। अथवा में सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, इसके उद्देश्यों को बताना था। क्वेश्चन नंबर 29 में भारत में जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण, अथवा में महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं और भारत में महिला आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना था। इस प्रकार से वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।